सोशल मीडिया के ऊपर कानपुर टेस्ट को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का समा है। 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं कानपुर टेस्ट के, पीछे 2 दिन बचे हैं। और दिक्कत ये है कि पहले 3 दिन जो है ना वो पानी पानी हर तरफ नज़र आया। क्रिकेट जो है वो 35 ओवर्स के लिए नज़र आई। बांग्लादेश ने 107 रन किए थे, उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद ना बल्ला नज़र आया, ना गेंद नज़र आई, ना क्रिकेटर्स नज़र आए। बस पानी पानी हर तरफ, पानी, कवर्स, लोटे, मग्गे, उनमें से पानी बाहर निकाला जा रहा है, बाल्टियाँ, बस सब कुछ हर तरफ पानी पानी। और मज़े की बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हर वक्त बारिश हुई है। बारिश हुई, बारिश की वजह से ग्राउंड में पानी खड़ा हो गया और उस पानी के वजह से वेट आउटफील्ड, और वेट आउटफील्ड की वजह से पहले 3 दिन ज़ाया। अब डिबेट क्या है? डिबेट ये हो रही है कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि कानपुर जो है वहाँ पर टेस्ट मैच होना ही नहीं चाहिए, ये वेन्यू ख़त्म करो टेस्ट क्रिकेट के लिए। और उसकी 3 अदद वो रीज़न्स भी हैं। मेरे इंडियन दोस्तों ने मुझे फॉरवर्ड किए, उन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर अपना ना ज़रा वो ज़रूर देना कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम ज़रा न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन हो ना। मैंने कहा दे देंगे, हमारा तो काम ही यही है। चलो, सबसे पहले 3 रीज़न जिनके ऊपर बात हो रही है कि कानपुर टेस्ट, मतलब कानपुर में टेस्ट मैच क्यों नहीं होना चाहिए। पहला रीज़न सुनो जी, पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर का जो है वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल फारिग है। और उसकी फारिग होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है ग्राउंड से बाहर ड्रेन आउट नहीं होता। तो बारिश अगर एक टाइम के ऊपर 1 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है बिलफर्ज, तो उस बारिश का पानी जो है ना वो कहीं नहीं आगे पीछे होगा, बस ग्राउंड में ही खड़ा रहेगा। और उसको आपको ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपका मैनुअल हो जाता है कि हाथ से किसी तरीके से बाहर पानी निकाल कर, सोकर करके जो मर्ज़ी कर लो, यानी कि आप मैनुअली हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है जैसा हम इंग्लैंड में देखते हैं ये आगे पीछे। एक रीज़न ये है। अच्छा, दूसरा जी ये कहा जाता है कि एक स्टैंड जो इस क्रिकेट स्टेडियम में है, और उसके बारे में तो मैंने आपको बताया भी था कि जो PWD का महकमा है यूपी का, उसने यूपी का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको ये कहा था कि जो बालकनी सी या स्टैंड सी है ना वो वीक है, मतलब वो डेंजरस है। वो अगर आप उसको फुल कैपेसिटी में भरेंगे ना, और उसकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फुल कैपेसिटी मेरा ख्याल है 4800 की है, यानी कि उस स्टैंड में या उस बालकनी में तकरीबन 4800 क्रिकेट फैंस एक साथ बैठ सकते हैं। तो यूपी का जो PWD का महकमा है उसने यूपी के क्रिकेट बोर्ड को कहा कि ये फुल कैपेसिटी में मत भरना कानपुर टेस्ट के दौरान, क्योंकि अगर भरोगे ना तो ये धड़म से नीचे गिरने का चांस है, यानी कि ये अनसेफ हो चुका है स्टैंड, ये किसी भी टाइम गिर सकता है। तो फिर यूपी का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने इस स्टैंड के सिर्फ 1700 टिकट बेचे थे, पूरे की पूरी फुल कैपेसिटी नहीं बेची थी। ये मतलब हाफ से भी नीचे है काफ़ी, ठीक है ना, हाफ तो बनेगा 2400, तो ये 1700 इन्होंने बेचे हैं, तो हाफ से भी 800 टिकट जिसे कहते हैं नीचे करके इन्होंने बेचे यूपी की क्रिकेट बोर्ड ने। अच्छा, एक तो ये स्टैंड वाला हो गया जो कि सीरियस सेफ्टी रिस्क है क्रिकेट फैंस के लिए, ठीक हो गया। तीसरा जी जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सिर्फ टॉप वेन्यूज़ के अंदर होनी चाहिए, जैसे ईडन गार्डन्स हो गया, वानखेड़े हो गया, दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम हो गया, इकाना हो गया। इस तरह करके ना जो मेजर है ना, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वहाँ पर टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी कई जगहों पर नहीं। देखो भैया, पहली बात तो यह है कि यार ड्रेनेज फैसिलिटी की वजह से पूरे के पूरे एक सिटी को क्रिकेट से महरूम कर देना, मुझे तो अक्लमंदी नहीं फील हो रही ना ना। दूसरा, जहाँ तक एक स्टैंड का प्रॉब्लम है, अबे सीमेंट बजरी सरिया लगाकर दोबारा से उसको रेनोवेट किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, पुराना स्टैंड गिराकर नया बना सकते हैं। ये अपने मोहसिन नकवी साहब बनवा रहे हैं, अभी तीन क्रिकेट स्टेडियम्स में बनवा रहे हैं भाई साहब। हम तो चौथे अमीर तरीन बोर्ड हैं, तो हम चौथा अमीर तरीन बोर्ड 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में स्टैंड आगे पीछे कई चीज़ों को रेनोवेट कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, तो BCCI को करने में क्या दिक्कत है। तो अगर तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि पुअर ड्रेनेज सिस्टम और एक स्टैंड जो है वो मतलब सेफ्टी मेजर्स के मुताबिक नहीं है, इन दो की बेस के ऊपर आप एक टेस्ट वेन्यू को टेस्ट क्रिकेट से महरूम कर दें, चौधरी गल नहीं समझ आई ना, नहीं समझ आई। मतलब यार इंडिया इतना बड़ा है, वहाँ पर मल्टीपल, मतलब एक स्टेट में 4 क्रिकेट स्टेडियम्स हैं,
तो वो इसी वजह से है कि भाई वहाँ पर ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपको क्या, अब कानपुर में कोई क्रिकेट फ़ैन उसने इंडिया की टेस्ट क्रिकेट देखनी है तो वो मुंबई जाएगा, वो दिल्ली जाएगा, वो कोलकाता जाएगा। अब भैया वहाँ से एरियल डिस्टेंस ही ठीक ठाक है, जो ज़मीन का बाय रोड डिस्टेंस है वो तो भूल ही जाओ ना। वहाँ से तो एरियल डिस्टेंस है एक स्टेट का दूसरी स्टेट से या एक इस तरह मेजर सिटीज़ के आपस में बीच में, वो ठीक ठाक है। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि ये किस तरीके से आप एक दो तीन रीजंस की वजह से पूरे के पूरे टेस्ट वेन्यू को ही फ़ारग कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ मेजर वेन्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए, तो मेजर वेन्यूज़ के ऊपर अगर आप टेस्ट क्रिकेट कराने के चक्करों में आए तो फिर वो बेचारे जो बाकी सिटीज़ के फैंस हैं वो बस फिर टीवी पे टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए रह गए हैं। तो यार ये तो जाती है, ये जाती है भाई, कानपुर वालों के साथ ये जाती है। आपने ये बात, मुझे नहीं समझ आ रही आपने ये बात कैसे कर दी है कि दो इश्यूज़ की बेस के ऊपर जो कि इतने को बड़े हैं नहीं, उनको प्रॉपरली वो किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ पुअर ड्रेनेज फैसिलिटी, उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो की थी। यार मानसून में टेस्ट क्रिकेट आ गई तो अब हो गया ना, वरना नॉर्मली इंडिया का वेदर हर वक्त इस तरह थोड़ी रहता है। ये तो मानसून की बारिशें हैं जिसकी वजह से ये चीज़ ख़राब हो गई, वरना आप पीछे देख लें तो कितने ही इंडिया के टेस्ट मैचेज हैं जो इस तरह वॉश आउट होते हैं। चेक करें ना जाकर, बहुत मैक्सिमम नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्टार्ट पढ़ा था उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं था। अच्छा दूसरा ये, एक तो ये चलो बारिशों की वजह से ये हो गया और उसकी ड्रेनेज का वो हो गया, तो बीसीसीआई को भी पता है, इसीलिए तो बीसीसीआई भी लाते लमका के बैठा हुआ गया ठीक है यार अगर बारिश हो गई तो क्या अब दिक्कत है, अब बारिश के पीछे नवा खर्चा खोल दें। सीधी सी बात है, अबे वहाँ पर भी हमारी तरह के देसी अब्बे बैठे हुए हैं कि काम चले रहे ना, तो क्या ज़रूरत है खर्चा करने की, उतने पैसों में कुछ और कर लो। अभी वो दे नहीं रहे 7.5 लाख रुपया आईपीएल के हर प्लेयर को मैच फी, पैसे वो देखो लगा तो रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि पैसे अपनी जेब में डालकर बैठे हुए हैं। दूसरा वो अच्छे खासे पैसे देते हैं हर स्टेट के क्रिकेट बोर्ड को, तो स्टेट के क्रिकेट बोर्ड को पकड़ो ना कि भैया वो पैसे जो बीसीसीआई की तरफ से आ रहे हैं किधर लगा रहे हो गुरु, कुछ नज़र वज़र तो आए ना। अब यूपी के क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि जो आपको फंड्स मिले हैं वो किधर हैं भाई, इधर लगाओ ना ड्रेनेज सिस्टम पे, इधर लगाओ ना ये स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे एंड ऑल दैट। देखो कहीं पर भी अगर टेस्ट क्रिकेट हो रही है या किसी भी तरह की क्रिकेट हो रही है ना, तो वहाँ पर अगर कुछ इस तरह का कांड हो जाए तो उसका क्रिकेट नहीं ख़त्म करते। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि यार आपने बुनियादी तौर पर वो जड़ से उखाड़ने वाली बात किया, हालांकि आप एक आधी टहनी अगर काट लेते तो आपका मसला हल हो जाता। मतलब तुम्हारे घर के बाहर खिड़की है, खिड़की में शाख आ गई है एक दरख्त की, तुम्हारा व्यू ख़राब हो गया बाहर रोड का या सामने वाली जो पड़ोसन रहती है उसको देखने का, तो तुम दरख्त कटवाओगे क्या पूरा? नहीं, तुम टानी कटवा लो ना, दरख्त रहने दो, ऑक्सीजन वीजन देता रहता है तो क्या ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप इन 2-3 रीज़न्स की वजह से सीधा सीधा कहें जी के कानपुर के अंदर टेस्ट क्रिकेट ही नहीं होनी चाहिए। चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं, सोल्यूशन दे देना। मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कि दोनों चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक स्टैंड का रोल है, नया बना दो। ड्रेनेज सिस्टम का रोल है, ड्रेनेज सिस्टम का कुछ कर लो, कोई उसका कोई फैसिलिटेट कर दो उसको, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ मॉड्यूल अप्लाई कर दो स्टेट ऑफ द आर्ट, सिंपल इज़ दैट। यहाँ सोने पे सुहागा, मानसून में टेस्ट क्रिकेट ही मत रखो। कैसा, बारिश तो कहीं भी हो सकती है ना जानू, तो बारिश की बेस के ऊपर टेस्ट क्रिकेट मत मैं फारिग करो कानपुर की है, थोड़ा सोचा करो यार। हाँ बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।